बहुत कुछ किया हमने, अपील भी की, लेकिन ठीक है, पहली बार के हिसाब से उन्होंने बहुत बेहतर परफॉर्म किया और लोगों का जन सैलाब भी उनके लिए आया। आज वो जो काम किए जाकर लोगों के पैरों में गिरते, वो 2,75,000 लोगों को ना यहाँ चोट लगी है, यहाँ, क्योंकि वो सबको छोड़ के आपके पास आए और आपका स्वाभिमानी जाकर चुके। अगर वो सम्मानित हैं तो चुनाव में नहीं थे। आर के चाचा चुनाव में सम्मानित उनके लिए नहीं थे, आज उनके अंदर सम्मान पैदा हो गया। और खुशबहा चाचा चुनाव में का थे, सम्मानित नहीं थे उस समय, उनके लिए बड़े बुजुर्ग नहीं थे। आप सम्मान करो तो सिर्फ फायदे के लिए सम्मान करोगे आप, तो ये तो फायदा हो गया ना कि आज मुझे बीजेपी में रहना है, या चाहे मुझे आरजेडी में रहना है, या मुझे कांग्रेस में जाना है तो हम किसी का पैर छू रहे हैं, और जब नहीं जाना तो हम गाली दे रहे हैं। तो फिर हमारा आत्मसंमान कहाँ गया, हमारी अपनी सोच कहाँ गई, हमारी अपनी समझ कहाँ गई? तो ये बहुत जरूरी है। अच्छा, चंदा भाभी यदि चुनाव लड़ती हैं तो कौन सा विधानसभा होगा? क्योंकि छपरा यदि हम पहले मेहरारू तो मनावी के परी लड़े खाती यार, क्योंकि हम पहले तो उसको कन्विंस करना पड़ेगा ना कि भाई आपको रहना है, अगर रह सकती हो तो ही लड़ना, अदरवाइज हम नहीं लड़ाएंगे। जब तक आप बीच में जाकर लोगों का समस्या दिखोगी नहीं, रहोगी नहीं, तो अब बिहार आपको रहना पड़ेगा, तो ही आप चुनाव लड़ सकते। ये तो पहले मनाना पड़ेगा, अभी मनाया। अच्छा, आपने ये भी बोला कि हम सब गए थे पवन भैया के चुनाव में, तो पवन भैया के चुनाव में आपने प्रचार किया और खेसारी लाल यादव जी के लिए भीड़ भी बहुत सारा है। क्या खेसारी लाल यादव की वाइफ के लिए बहुत से प्रचार करने आई? क्यों, उनकी जरूरत ही नहीं है मुझे, इतना कमजोर है कि मुझे उनकी जरूरत पड़ेगी। हाँ, उनके आशीर्वाद की जरूरत है मुझे। और जिस पार्टी में है, मैं कभी अपील भी नहीं करूँगा कि आप आइए, देखिए उनका एक जगह है और मैं उनको मजबूर नहीं कर सकता। या तो उनको पार्टी फिर छोड़ना पड़ेगा, और पार्टी के विरोध में वो जा नहीं सकते, क्योंकि मेरे प्यार से बढ़कर उनका पार्टी है। आप समझ गए ना कि उनका प्यार सिर्फ फायदे के लिए होता है। भैया कि हमारा प्यार सिर्फ फायदे के लिए होता है, उसके बाद नहीं होता है। क्योंकि देखेंगे, अप्रोच करेंगे हम, अब देखते हैं कि उस समय हमारे संबंध को वो देखते हैं कि वो अपनी पार्टी को देखते हैं, क्योंकि हमारा संबंध इस पार्टी से पहले है मुझे। तो अब देखता हूँ कि हमारे पार्टी के लिए वो जीते हैं कि अपने भाई खेसारी के लिए आते हैं। आप अपने भाभी के लिए चुनाव प्रचार करने जाएंगे यदि वहाँ से बुलावा आए तो? बिल्कुल जाऊँगा भाई, मैं जाऊँगा, बिल्कुल जाऊँगा। मुझे जिससे लगाव है ना, मैं उसके लिए हमेशा खड़ा रहता हूँ, चाहे वो जिस विधानसभा का हो, जिस पार्टी से। हाँ, मुझे एक नेतृत्व मिलेगा कि नहीं, हाँ कोई स्टार प्रचारक अगर मुझे बना दिया तो भाई मैं उसी का करूँगा। फिर मैं विरोध में किसी का नहीं जाऊँगा, क्योंकि भाई मैं वहाँ पे वचनबद्ध हूँ कि मैं यहाँ इनके लिए काम कर रहा हूँ। अब मैं एक फिल्म किसी का ले लिया हूँ तो दूसरे फिल्म का आइटम सॉन्ग शूट करने नहीं जाऊँगा ना, तो इसीलिए वैसा ही होता है। तो प्रयास रहेंगे, भगवान करे कि भाभी जीते और उनको टिकट बेहतर तरीके से कहीं से भी मिले, उनके साथ लोग सरपंच, क्योंकि भाई कोर्ट ने तो उनको जो देना था वो दिया, पति से बेचारी इंसाफ ही मांग रही है, तो जनता के बीच में जाके शायद उनको कुछ इंसाफ मिल जाए और जनता उनकी दर्द को समझ ले, तो शायद कोई जगह उस बेचारी को मिल जाए और शायद अपने जीवन को चला सके। जाते जाते लाल घंगरिया के बारे में क्या? बस लाल घंगरिया हमारे जीवन, ये बहुत मेहनती गाना है और बहुत हम लोगों ने डांस किया था, रिहर्सल कर करके किया था। और अभी यूट्यूब की स्थिति बहुत ख़राब है भाई, किसी का नहीं चल रहा, बट आप लोगों ने अभी तक 7.5-8 लाख हो गया, तो मुझे लगता है कि ये एक दिन में 2-2.5 मिलियन जाएगा, तो ये बहुत बढ़िया रेशियो है। तो कोशिश करिए कि आप लोग इसको लाल घंगरी को बार बार करके आप देखेंगे या कमेंट करेंगे, या इस पे जितना लाइक करेंगे उतना बेहतर होगा। ये सुर म्यूजिक पे गाना है और हमारी फिल्म का गाना है, हमारे और कांसाफुरी जी का प्यार रबर के दीजिए से। जाते जाते पब्लिक से क्या कहना है? बस यही कहेंगे कि अपने जीवन में ना आप सबको मानो, बट इतना मत मानो ना कि उसकी गलतियों पर पर्दा डाल दो, उसमें एक दिन आप भी गलत बन जाओगे। प्रयास करो सच्चाई के साथ जीवन को चलाने के लिए, और सच्चे बोल के, गलत होगा ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए उसको बुरा लगेगा, लेकिन बाद में आपकी बातें उसको समझ में आएगी। चाहे जीवन में सच्चे इंसान की तरह जीवन चलाओगे ना, तो मुझे लगता है ना कि आने वाले कल में ना आप एक बेहतर इंसान बन पाओगे। तो सुधारना खुद से है, खुद को बदलना, खुद को बदलिए और खुद को पहचानिए। तो ये थे हमारे साथ भोजपुरी के